हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे और इसी तरह से पूरा सेंटेंस हम इंग्लिश में कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए लिखा है क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर यू। ठीक है, आर यू सुन रहे हो। सुनने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग। सुन रहे हो यानी लिसनिंग, मुझे तो लिसनिंग टू मी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह बहुत बातें करती है। वह बहुत बातें करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए यहाँ पर वह, क्योंकि करती है, यहाँ पर हम स्त्री की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वह में वह की अंग्रेजी या तो शी होती है या तो ही होती है। तो यहाँ पर करती है तो यहाँ पर हम शी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्त्री की बात हो रही है तो यहाँ पर हम शी लगाएंगे। शी बहुत बातें करती है। बातों का मतलब क्या होता है? टॉक्स। ठीक है, बातें करना यानी टॉक्स। बहुत यानी अलॉट। ठीक है, वह बहुत बातें करती है। शी टॉक्स अ लॉट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है मुझे, तो यहाँ पर आई लिखेंगे हम। ठीक है, आई नहीं आया यानी डिड नॉट। ठीक है, आई शॉर्ट फॉर्म में डिडेंट लिखेंगे, फुल फॉर्म होती है डिड नॉट। समझ नहीं आया, समझने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंडरस्टैंड। ठीक है फ्रेंड्स, इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए। समझने की अंग्रेजी क्या होती है? अंडरस्टैंड। कुछ, कुछ के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एनीथिंग। ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह बहुत समझदार है। वह बहुत समझदार है। ठीक है फ्रेंड्स, वह बहुत समझदार है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, बहुत यानी वेरी। समझदार को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। ठीक है, इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। वह बहुत समझदार है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं
है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए मेरे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई, नहीं है के लिए लिखेंगे डोंट, आई डोंट। पास, पास के लिए यानी मेरे पास यानी हैव, हैव। समय, समय की अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स टाइम, ठीक है। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, ठीक है फ्रेंड्स, मुझे तुम पर गर्व है। तो देखिए मुझे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम, ठीक है, आई एम। गर्व की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? प्राउड, ठीक है, प्राउड। और तुम पर है यानी ऑफ यू, ठीक है, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है फ्रेंड्स, मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए छोड़ देने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लीव, ठीक है, छोड़ देना यानी लीव। मुझे के लिए लिखेंगे मी। अकेला, अकेला की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स अलोन, ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए सब के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर एवरीथिंग, ठीक है, सब की अंग्रेजी लिखेंगे एवरीथिंग। हो जाएगा तो एवरीथिंग के साथ लगाएंगे हम विल बी, एवरीथिंग विल बी, ठीक यानी फाइन, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है वह अभी सो रही है, वह अभी सो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, वह अभी सो रही है। इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए वह की जगह यहाँ पर हम शी लिखेंगे, ठीक है, शी। है की अंग्रेजी हो जाती है इज। सो रही है यानी स्लीपिंग, सोने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्लीपिंग, ठीक है, शी इज स्लीपिंग। अभी, अभी यानी नाउ, ठीक है, वह अभी सो रही है, शी इज स्लीपिंग नाउ। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स आखिरी हमारा वाक्य है क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे आर यू नाराज। देखिए मुझसे नाराज, नाराज के लिए यहाँ पर हम एंग्री लिखेंगे। एंग्री का मतलब गुस्सा भी होता है और नाराज भी होता है, ठीक है। आर यू एंग्री, मुझसे यानी विथ मी, ठीक है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आर यू एंग्री विथ मी? सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।